ये कार्यक्रम जो है वो एक आत्मिक कार्यक्रम है जहाँ पे मनुष्यों की आत्माओं के अंदर एक नए प्रकार के जोश को देता है, निराशाओं को वो आशा में बदलता है। प्रति रविवार को 10 बजे की ये सभा होती है। शुक्रवार और शनिवार को शाम को 5 बजे मिलते हैं, लेकिन आज का समय 10 बजे है और कुछ भजनों के बाद, भजनों के द्वारा परमेश्वर के वचनों की स्तुति करने के बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं। वचन जो आज यहां से सुनाया जाएगा आपको, वो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करें, धन्यवाद करें उस स्वर्ग के परमेश्वर का जो मनुष्य बन के संसार में आ गया। दाऊद राजा कहते हैं उसके लिए, दाऊद जो कि इस्राएल देश के एक बहुत बड़े राजा हुए, और वो राजा कहते हैं कि मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। उसका नाम, वो नाम परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को सारी मानव जाति के उद्धार के लिए दे दिया, और वो नाम है यीशु। ये परमेश्वर का वचन है, और आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आपके घरों में, आपके परिवारों में उपस्थित है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरा कब्जा आज की सभा पर हो। यीशु के नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं। We paralyze the power of the darkness in the name of Jesus। और यीशु मसीह के नाम को महिमा और आदर देते हैं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। बोले यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज का दिन पुनरुत्थान दिवस है, इतवार का दिन है, संडे का दिन है। हम जानते हैं कि संडे के दिन इबादत सारी दुनिया में क्यों की जाती है। संडे के दिन पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जितने दरबार हैं, जितने गिरजाघर हैं, चर्चेज हैं, मंदिर हैं, जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के नाम की उपासना होती है, वहाँ पर आज पुनरुत्थान दिवस के दिन विशेष प्रार्थनाएं होती हैं पूरी दुनिया में। लेकिन अफसोस है कि आज कलीसियाएं इकट्ठी नहीं हो सकती। 2 या 3 जन ही एक एक चर्च में दिखाई देते हैं, और मनुष्य की शांति को खत्म करना चाहता है। शांति कहाँ कहाँ ज़रूरत है उसकी। शांति हमें अपने घर में भी ज़रूरत है, शांति की हमें परिवार में ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है हमें अपने पड़ोसी से शांति रखना है, हमें शांति अपने गांव में, अपने शहर में और अपने देश में शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और शांति हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ भी रखना है, पड़ोसियों के साथ भी रखना है। लेकिन हम देखते हैं कि शांति ही सबसे बड़ा धन है जो मनुष्य के पास अक्सर नहीं होता है। और इस प्रकार यदि शांति का धन यानी शांति को हम देखें, उसे सोने और चांदी के समान देखें, उससे भी ज़्यादा बेशकीमती है। और जिसके पास शांति नहीं वो सबसे बड़ा कंगाल है, सबसे बड़ा कंगाल होता है। आप बहुत दफ़ा देखते हो कि बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत पावर है, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन रात में बहुत बढ़िया गद्दा भी है, 5 स्टार का गद्दा है, फिर भी नींद नहीं आ रही है, करवटें ले रहे हैं,
क्या बीमारी है साहब? नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, रात भर सो लेते हैं, फिर सवेरे फिर वही हाल हो जाता है। तो ये शांति कहाँ है? लेकिन आप देखोगे कभी अगर सड़क पे चलते हुए देखिए तो रिक्शे वाला अपनी गद्दी पे बैठे हुए सो रहा है आराम से, और बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। कभी देखा है? जमीन पर लेटे हुए प्लेटफॉर्म पे लोग आराम से सोते दिखाई देंगे रेलवे स्टेशन पर, और बड़ी गहरी नींद में सो जाते हैं। प्रभु का वचन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रियों को नींद मुफ्त में देता है। मतलब नींद खरीदनी नहीं पड़ती, शांति खरीदनी नहीं पड़ती है, मुफ्त में देता है। वो मनुष्य कंगाल नहीं है जिसके पास शांति है। वो कंगाल है, अरबों रुपए का मालिक भी हो, सोने चांदी का मालिक हो, बहुत पावरफुल पोजीशन में हो, हिटलर भी बन जाए, जो सारी दुनिया पर राज्य करने का विचार कर रहा हो हिटलर की तरह, और चाहे वो सिकंदर हो जिसने पूरी दुनिया को करीब करीब जीत ही लिया था, फिर भी बहुत कच्ची उम्र में, जवानी में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। परंतु शांति नहीं मिली। शांति की खोज और शांति की प्राप्ति मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन है। और शांति का खोना एक ऐतिहासिक घटना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था और उसे अदन की वाटिका में रखा था। बाइबल के अनुसार अदन की वाटिका इज़राइल में है, उसी मिडिल ईस्ट में है, और सबसे पहला मानव उसी इलाके में सृष्टि हुई और उस मानव को रखा गया। और वो मानव परमेश्वर की समानता और स्वरूप में था। परमेश्वर रोजमर्रा उससे मुलाकात किया करता था। बाइबल में लिखा है कि डेली परमेश्वर उसके पास आता जाता था, परमेश्वर उससे मिलने आता था। परमेश्वर, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, पूछा तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारिश में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है, मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सब ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। कोई अपनी गलती नहीं मान रहा है, सब एक दूसरे पर अपनी उंगली उठा रहे हैं। अशांति तो आई गई। गुनाह करने के बाद गुनहगार अपने गुनाह को जब छिपाता है तो कभी शांत नहीं रह सकता। उसके हृदय की शांति खो जाएगी, क्योंकि वो गिल्ट उसके हृदय में हमेशा रहेगा। और यदि बाइबल में लिखा है, अगर कोई अपने गुनाह को मान ले, कबूल कर ले और उसको करना छोड़ दे दोबारा, तो परमेश्वर उस पर दया करेगा, यानी परमेश्वर उसे क्षमा करेगा और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति हो जाएगी। यहां पर आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया।
परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उसकी आज्ञा को तोड़ा, जिसके कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शांति भंग हो गई। और यह है हमारी शांति के खोने का इतिहास। यहां से हमारी शांति खोई है। हमारे और परमेश्वर के बीच में अशांति हो गई, मतभेद हो गया, मन मुटाव हो गया, परमेश्वर नाराज हो गया, और नाराज होकर उसने मनुष्य को दंड भी दिया, स्त्री को भी दंड दिया, सांप को भी दंड दिया। और लिखा है, स्त्री से कहा, सबसे पहले सांप से कहा कि तू सब घरेलू पशुओं में, बनेले पशुओं में अधिक शापित होगा, पेट के बल चलेगा, जीवन भर मिट्टी चाटेगा। सांप चौपाया था, बाइबल के अनुसार सांप एक पशु था, चौपाया था, उसके पैर गायब हो गए, वो मिट्टी पर पेट के बल चलने लगा और मिट्टी चाटने लगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब जानवरों में और मनुष्यों में भी मतभेद हो गया। सर्प जिसने बहकाया, जिसे शैतान ने इस्तेमाल किया मनुष्य को, आदम को और उसकी पत्नी को बहकाने में, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाने में, तो सर्प के बीच में और मनुष्य के वंश के बीच में भी दुश्मनी हो गई, शांति भंग हो गई। आज कोई आदमी अपने घर में सांप नहीं पालता। कितने लोग पालते हैं अपने घर में सांप? कोई नहीं रखता। बल्कि सांप अगर दिख जाएगा तो उसको मारते हैं और उसके बाद सर और कुचल देते हैं। इसका सर कुचल दो, नहीं तो ये बदला लेगा, कहने की बातें हैं। ऐसा नहीं होता है, कोई वो तस्वीर नहीं खींचता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी सर कुचल रहे हैं, किसी न किसी बहाने से सांप का सर कुचलते हैं आप। केवल भारत की सभ्यता में नहीं, हमने यूरोप में भी देखा, अमेरिका में भी देखा, चाइना की बड़ी सभ्यता है और मिडिल ईस्ट की सभ्यता है, वहां भी सांप का सर कुचल दिया जाता है। हर जगह सांप का सर कुचलते हैं। और ये कुचलने का इतिहास बाइबल में लिखा हुआ है कि सांप के सर कुचलने का परमेश्वर ने श्राप दिया था कि मनुष्य तेरे सांप सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हम देखते हैं सांप मनुष्यों को काटता है और लोग मरते भी हैं, बचते भी हैं। और स्त्री के लिए कहा कि तू पीड़ा के साथ बच्चों को जन्म देगी, तेरी लालसा तेरे पति की होगी, तुझ पर प्रभुता करेगा। उससे पहले सब बराबर थे और पीड़ा भी नहीं होती थी, बिना किसी पीड़ा के बच्चे के जन्म होते थे। अब आदम से कहा, तूने जो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज भर दुख से खाया करेगा, तेरे लिए वो ऊंट कटारे उगाएगी, तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। तू उसी से निकला है, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। और इस प्रकार आज हम देखते हैं कि किस तरीके से मनुष्य मेहनत करता है, पसीने की कमाई भी खाता है। एक तरीके से आशीष भी है वो, और एक तरीके से श्राप भी है। और इस सारे देखते हुए भी फिर भी परमेश्वर पिता ने दया की। उत्पत्ति के 3 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। तो पहला कपड़ा भी परमेश्वर ने ही बना के पहनाया। बावजूद इसके कि वो हमसे नाराज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उसने आदम जाति को नहीं छोड़ा, उसने दया की। और परमेश्वर दया करता है और उसका प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। और अंत में इस सर्प की जो धूर्तता है, इसकी धूर्तता, शैतान को धूर्त कहा जाता, बहुत धूर्त होता है। बनेले पशुओं में सबसे ज्यादा सर्प धूर्त है। और सर्प धूर्त
उससे भी ज्यादा धूर्त है शैतान, जिसको हम इब्लीस कहते हैं। आत्मिक जगत में अशांति है। तो आत्मिक जगत में जो अशांति फैलाने वाला दूत है वो शैतान है। वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मेल नहीं होने देता है। और जब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तो मनुष्यों और मनुष्य में भी शांति नहीं रह सकती। इसी कारण शैतान ने एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि पाई है, वो उपलब्धि है मनुष्य को डिवाइड कर देना, यानी उनमें टुकड़े टुकड़े कर देना, परिवारों को तोड़ देना, पति और पत्नी में डाइवोर्स करा देना, बच्चों में और पिता परिवार के अंदर झगड़े करा देना, सब प्रकार से अशांति को उत्पन्न करना एक परिवार के अंदर। और उस प्रकार मनुष्यों में भ्रम फैलाकर मनुष्यों में तमाम तरीके के रिलीजन पैदा कर देना। भले ही ईसाई रिलीजन उसमें से एक है, हम मानते हैं उस बात को, और ऐसे ही रिलीजन्स कम से कम 700 डिनोमिनेशंस हैं क्रिश्चियंस में। कितने बड़ा डिवीजन किया है। ये परमेश्वर की ओर से डिवीजन नहीं है। डिवीजन का अर्थ है डेथ ऑफ ए विजन, दर्शन की मौत डिवीजन है। और जब डेथ ऑफ द विजन हो जाता है, जब पिता एक है, परमात्मा एक है, तो फिर मनुष्य एक क्यों नहीं हो रहा है? मनुष्य क्यों बटा हुआ है? मनुष्य जातियों में बटा है, मनुष्य रिलीजन्स में बटा हुआ है, संप्रदाय में बटा हुआ है, और मनुष्य ने अपने अपने ईश्वर अपने अपने हिसाब से बना लिए। और इस प्रकार वो अपने सृष्टिकर्ता से दूर होता चला गया, और सृष्टिकर्ता और मनुष्य के बीच में दूरी हो गई। और इस दूरी को खत्म करने के लिए परमेश्वर को उपाय करना पड़ा कि फिर से परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर आएगा तो मनुष्य पापी है, भस्म हो जाएगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर धधकती हुई आग है। अगर परमेश्वर के पापी मनुष्य परमेश्वर के सामने आ जाएगा तो जलकर राख हो जाएगा, वो बच नहीं सकता। तो परमेश्वर क्या करे? कैसे शांति की स्थापना करे? हम जानते हैं पुराने जमाने में, आजकल तो लोग किचन बड़े मॉडर्न हो गए हैं। हम लोगों के बचपन में गांव में जब किचन होते थे, वो चूल्हे हुआ करते थे लकड़ी के, और कंडे के चूल्हे होते थे। उस पर तवा रख के माताएं रोटियां बनाया करती थी, आटा गिरता था, चींटियां आया करती थी। चींटियां लाइन लगा के आया करती थी किचन के अंदर। किचन क्या था, मतलब जो भी होता था, छोटा मोटा किचन गांव में जो होता था, और लाइन लगा के वो चींटियां आया करती थी। और चींटियों को अगर झाड़ू से मारोगे, हटाओगे तो मर जाएंगी, हाथ से पकड़ोगे तो चींटियां मर जाएंगी। आप इतने बड़े हैं, मनुष्य की उंगलियां इतनी बड़ी हैं कि चींटी को पकड़ेगी तो मर जाएगी। वो क्या करे? चींटी आग में चली जा रही है जलने के लिए, चूल्हे की तरफ चली जा रही है। अब उस चींटी को कैसे बचाओगे? क्या जरिया है आपके पास? आप बड़े शरीर है आपका, बुद्धि है, ज्ञान है, चींटी सीधी आग की तरफ चली जा रही है। आग नरक का दर्शन है, और चींटियां वो अनजान अज्ञान मनुष्य हैं जो सीधे सीधे उस आग की तरफ चले जा रहे हैं। आप उन्हें कैसे बचाओगे? ईश्वर बचाना चाहता है, आप भी बचाना चाहते हो। आप चींटियों को बचाना चाहते हो, तो एक ही तरीका दिखाई दे रहा है हमें कि हम चींटी बन जाएं और उन चींटियों के सबसे आगे पहुंच जाएं, और सारी चींटियों को अपने पीछे लेके कहें हमारे पीछे आओ, और मोड़ लें गाड़ी ट्रेन की तरफ वापस। आग से, उस आग में जलने से बचा लें उन चींटियों को। उस नरक की आग में मनुष्यों को जाने से बचा लें। बचाएगा कौन? ईश्वर खुद बचाए, परम प्रधान परमेश्वर खुद बचाए, तभी संभव है। तब परमेश्वर ने फैसला किया स्वर्ग में
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने तय किया कि हम में से एक जाएगा और मनुष्य बनेगा और मनुष्य बनकर शांति का सुसमाचार का प्रचार करेगा और कहेगा मेरे पीछे हो लो, तो तुम उस आग से बच जाओगे, धधकती हुई आग से बच जाओगे, उस अनंत काल की मृत्यु से बच जाओगे और मैं शांति लेकर पृथ्वी पर जाऊंगा। और शांति लेकर पृथ्वी पर आने वाले का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले बहुत भविष्यवाणियां हुई और उन भविष्यवाणियों में से यशाया नबी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। यशाया ने 7 में और 14 में भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे मध्य में है, यानी परमेश्वर शरीर के रूप में, शारीरिक रूप में हमारे मध्य में आ रहा है। और यशाया 9 और उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार यीशु मसीह का नाम है। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। मतलब मनुष्य शांति की खोज में है और शांति का राजकुमार आपके पृथ्वी पर आया और जिसकी शांति का कोई अंत नहीं है। हम उस शांति के राजकुमार से मुलाकात नहीं करते, इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हम जानते हैं कि बैतलहम नगर में माता मरियम, एक कुंवारी मरियम ने प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक पृथ्वी पर जीवित होने के बाद रहे, आज्ञाएं दी और उसके बाद स्वर्ग में उठाए गए। और सबसे बड़ी आज्ञा उन्होंने ये दी, अपने चेलों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी क्या उससे पहले उनके पास अधिकार नहीं था? अधिकार था, आत्मिक जगत में अधिकार था, मनुष्य के रूप में नहीं। मनुष्य के रूप में तो 2000 साल पहले ही आए हैं प्रभु यीशु मसीह, और 2000 साल पहले मनुष्य के रूप में आकर मनुष्यों के लिए परमेश्वर से मेल का अधिकार, परमेश्वर से मेल मिलाप का अधिकार यीशु मसीह ने अपने में ले लिया, शरीर में ले लिया और हमारा और पिता का मेल मिलाप करा दिया। और हमारे पापों का दंड हम पर नहीं डाला, बल्कि हमारे पापों का दंड अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर टंगे, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उन्हीं के मार खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर टंगे हुए क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं तो इनका मुक्तिदाता हूं, उद्धार करने आया हूं। मैं इनका विनाश करने नहीं, इन्हें बचाने आया हूं। मैं तो मेल का दूत हूं, मैं तो शांति का राजकुमार हूं। मैं इन्हें अपनी शांति देने आया हूं। परम पिता परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, वो हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखती है। वो शांति यीशु मसीह हमें देने आए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने भजन गाए। लिखा है लूका नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 9 पद से, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, गड़रियों के पास, और उस प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, बहुत डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। ये आनंद का सुसमाचार है जो यीशु दरबार से हम हर रोज सुना रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप सुनिए। आपकी मर्जी है, विश्वास करिए। आपकी मर्जी है, विश्वास न करिए। लेकिन हम सच्चाई को आपको हमेशा बताते रहेंगे। सत्य हमेशा बताया जाएगा, क्योंकि जो सत्य हम आपको बता रहे हैं वो एक ऐसी घटना है
जो दुनिया के इतिहास में घटी है, जिसने पृथ्वी के इतिहास को एडी और बीसी में बांट दिया है। वो इतिहास दो भागों में बट गया है। वो अहदनामा, वो कोवेनेंट, वो टेस्टामेंट दो भागों में बट गया, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। नया नियम, पुराना नियम, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा जो खुदाबंद और इंसान के बीच में है। पुराना अहदनामा भी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शांति का अहदनामा था, टेस्टामेंट था। और उसी प्रकार से नया नियम भी, नया अहदनामा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शांति का अहदनामा है। और वो उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा और उसके लहू के द्वारा सील किया गया है। हालेलुया। मत डरो, तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, यही मसीह प्रभु है। और उसके बाद 14 पद में लिखा है, 13 और 14 में, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। आमीन। शालोम, यहोवा शालोम, यानी परमेश्वर स्वयं शांति है। शालोम का अर्थ है शांति, कण कण में शांति, मनुष्य के हृदय में शांति, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति, मनुष्य मनुष्य के बीच में शांति, और मनुष्यों में और जीव जंतुओं में शांति। उस शांति की बात शालोम शब्द का अर्थ है शांति। परमेश्वर हमारी शांति है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस शांति का संदेश पृथ्वी पर भेजा गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारी शांति, परमेश्वर और मनुष्य के बीच की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये शांति यीशु मसीह के लहू में सील है तो शैतान उसको चुरा नहीं सकता। आप ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह का लहू, द ब्लड ऑफ जीसस, हमारा नया अहदनामा है, हमारा नया शांति का एग्रीमेंट है परमेश्वर और मनुष्य के बीच का। परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शांति की स्थापना की है और इसे कोई चुरा नहीं सकता। आपका विश्वास स्थिर रहना चाहिए, आपका विश्वास इस सच्चाई के ऊपर स्थिर रहना चाहिए। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। संत पौलुस इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय और 6 पद में कहते हैं, परमेश्वर को बिना विश्वास प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यानी खोजने वाले पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7 और 7 में कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। अगर हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा, हम खोजेंगे शांति को, हम पाएंगे। और शांति का खोजी, मेल मिलाप का खोजी हमें रहना चाहिए। ये मेल मिलाप का सुसमाचार परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा पृथ्वी पर भेजा है, और इसी सुसमाचार को सुनाने की बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय
और उसके 18-19 पद में, 20 पद तक प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सारी जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। बैठ जा, खड़ा क्यों है? और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का वायदा है, यह अहदनामा है प्रभु यीशु मसीह का, यह उसका कोवेनेंट है मनुष्य के साथ कि जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। और प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति को हमें देता है और उस शांति को कोई हमसे ले नहीं सकता। यूहन्ना नबी की किताब हम देखेंगे, यूहन्ना की किताब और उसका 14 अध्याय और 27 पद, 16 अध्याय 33 पद, प्रभु का वचन जो हमारी शांति के लिए बातचीत कर रहे हैं। पीस विदिन अस, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति दे रहे हैं, संसार देता है वैसे नहीं दे रहा हूं। आप देखिए, भारत में और पाकिस्तान में शांति वार्ता हुई, दस्तखत किए, और फिर भी एक दूसरे पर आज तक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कभी इधर के लोग मारे जाते हैं तो कभी उधर के लोग मारे जाते हैं। चाइना और पाकिस्तान में हम लोग, चाइना और भारत में भी शांति का एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन फिर भी खटपट होती रहती है। उधर पैलेस्टाइन में और इजराइल में आपस में कितने बार शांति का वार्ता हुआ, फिर भी खटपट होती रहती है, क्योंकि ये शांति मनुष्यों के और संसार के लोगों पर आधारित है। ये शांति परमानेंट नहीं होगी। जैसे मिस्र देश ने बिचवाई किया और कोशिश किया कि भाई अब सीज फायर करो, यूनाइटेड नेशन से कहा सीज फायर करो, सीज फायर हो गया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शांति हो गई। शांति अगर हो जाएगी तो फिर कभी लड़ाई नहीं होगी। मैं शांति दिए जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने का वायदा कर रहे हैं। शांति का राजकुमार दोबारा लौटने की बात कर रहा है, और दोबारा लौटने के लिए जो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, शांति का राज्य होगा, सारी पृथ्वी पर शांति का राज्य होगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध विद्या सीखना लोग बंद कर देंगे, सर्प और मनुष्यों के बीच में झगड़े खत्म हो जाएंगे। यशाया नबी की किताब में भविष्यवाणी का वचन लिखा है कि नई सृष्टि में क्या होगा, नई पृथ्वी और नया आकाश होगा, और उस समय छोटा सा बच्चा कोबरे के बिल में हाथ डालेगा और कोबरे से खेलेगा, कोबरा उसे काटेगा नहीं। ये हुआ क्या? ये नई सृष्टि हो गई। इस नई सृष्टि में जो दुश्मनियां हैं वो खत्म हो गई। इसलिए संत पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 17 पद में कहते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। नई सृष्टि में पूरे तरीके से परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी समानता में हम दोबारा बन जाते हैं। ये आत्मिक सृष्टि है, यानी आत्मिक बदलाव है, मनुष्य के मन का बदलाव है, और ये परमानेंट है।
ये टेम्पररी नहीं है। ये शांति कोई हमसे छीन नहीं सकता कि परिस्थितियां आई, हमारे सामने मुसीबतें आई और हम घबरा गए, हमारी शांति हमसे छिन गई। बीमारियां आई, दुश्मनियां आई और हम डर गए, हमारी शांति छिन गई। परमेश्वर की दी हुई शांति परमानेंट है, कोई नहीं छीन सकता। मृत्यु भी नहीं छीन सकती, मौत भी नहीं छीन सकती। किस प्रकार की शांति है ये? किस प्रकार का मेल मिलाप है ये? रोमियो के 8 अध्याय में संत पौलुस इस शांति का जिक्र करते हैं, इस मेल मिलाप का जिक्र करते हैं और कहते हैं, अतः 31 पद से, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, कि वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसे धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो उस पर दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए भी निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? मतलब कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर की शांति से अलग नहीं कर सकता। जैसा लिखा है, तेरे लिए दिन भर हम घात किए जाते हैं, वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु हम इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। परमानेंट पीस की बात कर रहा है, वो पीस जो मृत्यु के उपरांत भी खत्म नहीं हो सकती। हमारी सोल और हमारी आत्मा में जो शांति है, जिस शांति का हम जिक्र करते हैं, जिसके बारे में कल हमने बातचीत की और हम प्रार्थना करते हैं जब कोई मर जाता है तो कहते हैं, हे पिता इनकी शांति, इनकी आत्मा को शांति दे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। वो सोल कैसे रेस्ट करेगी पीस में? मरने के बाद। अगर जिंदा रहते हुए, जीवन रहते हुए हमने शांति को प्राप्त नहीं किया, शांति के राजकुमार को जो परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर भेजा, और उसकी शांति गजब की शांति है। देखिए ना, जब उन्हें क्रूस पर टांगा गया, क्या प्रभु यीशु मसीह ने गुस्सा किया? क्या उन लोगों को श्राप दिया जो उनके हाथों में कीले ठोक रहे थे, उनके सर पर कांटों का ताज लगा रहे थे, पीठ पर कोड़े मार रहे थे, पैरों में कीले ठोक रहे थे? किसी को उन्होंने बुरा नहीं कहा, उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, वरन क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। कोई मनुष्य इतना दर्द और पीड़ा उठाते हुए इतनी बड़ी शांति का शब्द नहीं बोल सकता जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। क्रूस पर टंगे हुए, दर्द उठाते हुए शांति का शब्द पृथ्वी के लिए कह रहे हैं। मनुष्यों के पाप क्षमा करने की बात कर रहे हैं। और यदि ये शांति का राजकुमार हमारे जीवन का राजकुमार बन जाएगा, हमारे जीवन का प्रभु बन जाएगा, तो वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, संसार और संसार की संसारिकता, शैतान और स्वर्गदूत, कोई भी ताकत वो शांति हमसे नहीं छीन सकती, मृत्यु भी नहीं छीन सकती। यह हकीकत है। मृत्यु भी हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की शांति से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, हमें अलग नहीं कर सकती। तो आज दुनिया को अगर जरूरत है तो प्रभु यीशु मसीह की है। दुनिया को जरूरत है तो शांति के राजकुमार की जरूरत है। अगर उसकी शांति हमारे हृदय में होगी तो हम अपने पड़ोसी से भी शांति रखेंगे, अपने भाइयों में भी शांति रखेंगे, अपने परिवार में भी शांति रखेंगे, और हमारे मन में किसी के प्रति बुराई नहीं आएगी। किसी जाति, किसी धर्म के विषय में
हमारे मन से बुरा नहीं निकलेगा किसी के लिए, हमेशा भलाई की बात सोचेंगे। और यही भलाई का काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है कि हम मेल मिलाप का सुसमाचार इस दुनिया को बताएं, परमेश्वर के प्रेम का संदेश इस दुनिया को दें कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है, किसी एक जाति और एक धर्म के लोगों से नहीं, सारे लोगों से, सारे जगत से प्रेम रखा है और अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु आपको बड़ी शांति दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।